बैगन का, बिहारी में चोखा, पंजाब में भरता। यहाँ बैगन भूज दिले हैं मम्मी। मिर्चा डाल के भूज लूँगा का? नहीं, इसमें कच्चा मिर्चा, कच्चा लहसुन, कच्चा तेल, नमक डालकर मीठी चोखा खाओ। तो सत्तू खाते हैं बिहार में। नहीं, सत्तू ही दिखाएंगे, थोड़ा सा चीज़ रहना चाहिए। सत्तू चोखा हम खाते हैं। आलू के चोखा हो या बैगन के चोखा हो, इसके साथ सब्जी भी रहता है ना मम्मी, पता नहीं क्या क्या 5-6 रंग का एक बार हुआ था, हम लोग खाए थे। अचार, चटनी सब रहेगा, हरी मिर्च, नींबू। हेलो एवरीवन, फेसबुक पे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब हमारी ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब संध्या को छाती दर्द। सावन का महीना कैसा जा रहा है आप लोग बताइए। गेहूँ सत्तू जौ और चने का दोनों का इसको हम आटे की तरह जब आटे की तरह नहीं, नॉर्मल गूँथ कर इसका बना के खाते हैं। बिहार के जो लोग होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में। और इसके साथ हम लोग बैगन आलू का चोखा, बैगन का चोखा है। मैंने मम्मी ने तेल डाला, उसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्च और लहसुन रखा हुआ है, और नमक रखा जाएगा, नमक भी डालेंगे। है नमक कही ये हम लोगों ने गैस पे ही पकाया हुआ था, और इसको हम फिर मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ हम लोग को चटनी, अचार, आप कोई टेस्टी ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हो, और खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये जो जौ और चने के सत्तू है, उसको पापा को ही आता है, क्योंकि सब लोग को नहीं आता। हल्का से गीला भी हुआ तो ख़राब हो जाता है ये, तो वही पापा इसको आटे की वो करके मिला के आपस में हल्का सा नमक डाल के, पानी डाल के आटा की तरह गूँथ देंगे इसको। देखते रहिए आप लोग कैसे बनाए। हाँ, जो बिहार के लोग होंगे ना, वो पक्का ये लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है, क्या कैसे खाते हैं, और बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी कभी नहीं खाई, और मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। मैंने बहुत चीज़ें जो है मैं यहाँ अपने ससुराल में आके खाई हूँ, जो मायके में हम लोग नहीं जानते थे। जैसे ये हुआ, ये भी मैं कभी नहीं जानती थी। यहाँ आकर मैंने एक बार टेस्ट, पापा मम्मी खा रहे तो मुझे टेस्ट कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ सत्तू को ना चीनी में घोल के, मतलब सत्तू घोल के तब चीनी हल्का सा डाल के खाते हैं, या तो नमक घोल के खाते हैं, प्याज वगैरह डाल के वही पीते हैं सत्तू। लेकिन ऐसे इस तरीके से मैंने कभी नहीं खाया था। लेकिन एक बार आप लोग भी खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा आप लोगों को भी। बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि किसने ऐसे ऐसे खाया हुआ है। सत्तू अच्छा क्या नहीं है, चोखा अच्छा है। चोखा अच्छा पता नहीं क्या है, जीवांश को नहीं अच्छा लगा। आ जाओ, हम ढाल देंगे। अरे बहुत बकवास कर रही है। आवा तार जीजा तार बाल झड़ी हम। मेरे पापा अरे वो ही भैया गला बैठ गया है।
चलो किधर देखें। निवाल खेलने कहाँ जा रहे हो? बॉल खेलने अभी नहीं जाना है। हम तो 5 भी नहीं अभी नहीं जाना है, 5 बज गए बेटा, लेकिन नहीं जाना है। हाँ हम 6 बजे जाते हैं। कहाँ जाओगे? मार खाओगे, पीट खाओगे। मार खाओगे, पीट खाओगे। मम्मी तो जा टहर के आओ। अच्छा वहाँ पर मेरी बहन ने कॉल किया था, छोटी वाली ने, और मस्ती कर रही थी, बोल रही थी ये भी उब जाती है आरती बैठे बैठे। तो हम लोग का ऐसी मस्ती चल रहा था कि आज दोनों में झगड़ा हुआ है, और ये भी थोड़ा सा एक्टिंग ज़्यादा करता है। इसने भी झूठ कर उसको मारने का कर रहा है। तब तक शिवांश ने देख लिया, कर रहा है मौसा और मारो मौसी को। देखिए भी आ रहा है, कहेगा मौसा और मारो मौसी को। शिवांश ज़्यादा ही बदमाश हो गया है, मौसा के साथ तो ज़्यादा रह के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको। यदि वो कह दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो देना ही देना है, चाहे किसी भी हालत में। देखो आ गया अपने मौसा के पास। और मौसी थोड़ा सा किसी किसी चीज़ों में बोल देती है, बोल कर देती है कुछ भी खाएगी पिएगी पक्का खिलाएगी इन दोनों को। और लेकिन थोड़ा सा मौसा से ज़्यादा ही लगा हुआ है, क्योंकि आरती को हम इसको दूर रखते हैं कि कोई ठिकाना नहीं है, अभी बच्चा है और हाथ पैर चला दे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो दोनों को मैं दूर रखती हूँ। आरती मार एक बचा रहा है अपने मौसा को कि मेरे मौसा को मत मारो मौसी। देखो मारने जा रहा है कि मेरे मौसा को क्यों मारा। और आरती को यह बचा के रखते हैं हम लोग इससे कि कोई ठिकाना नहीं है, कब कूद जाए इसके ऊपर, कब कुछ कर दे तो क्या करेंगे हम लोग। और देखो कितनी लग रही है इसे, इसको मना है, बिल्कुल भी मना है इतना खींचातानी वगैरह काम करने में, लेकिन फिर भी ये लड़की मानती नहीं है और लगी रहती है। इसका भी मन नहीं लगता है, कहती क्या करूँ, इस कमरे में बैठे बैठे मन उब गया है। इसको बिल्कुल भी नहीं चलना है, बिल्कुल बेड रेस्ट है, बस खाना पीना बिस्तर पे खाती, लैट्रिन बाथरूम के लिए बस उठती है, नहीं तो नहीं उठना है इसको, बिल्कुल भी नहीं उठना है। अभी तो बैठी हुई है थोड़ा देर के लिए, क्योंकि सोए सोए मन आदमी थक जाता है, मन आदमी का। बाकी आप लोग बने रहिए, देखते रहिए इसके मौसा मौसे और बेटे की मस्ती, जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गई। अब इसको थक गया था, उसको ग्लूकोन डी चाहिए थी। इशारे बाजी से मौसा से कह रहा था मौसा मौसा ने इसको भेजा कि जाओ अच्छा गिलास लेकर आओ, बना देता हूँ मैं। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है रात के। ये आ गए हैं, खाना वाना हो गया हम लोग का, और खाना पीना हो गया है हमारा। अब मैं सोऊंगी, इनके थोड़ा सा शर्ट धोना है, शर्ट गंदा है ये बोल रहे हैं कि धो दीजिए, मुझे कल पहन के जाना है। जा रही हूँ, ये धोऊंगी मैं और धो के उसके बाद सोएंगे। और शिवांश अपने पापा के पास सोया हुआ है अभी, और खाना पीना सब कुछ हो गया, नीचे की साफ़ सफाई। सुबह किचन रात को ही साफ़ करके सोती हूँ कि सुबह आसानी रहता है खाना बनाने में, बस उठो तो खाना बना लो। सब्जी वगैरह सब काट उठ के सोते हैं हम लोग, क्योंकि 4:30 बजे मम्मी उठ जाती हैं, वही 5 बजे मैं उठती हूँ। पापा को जाना होता है ड्यूटी, और शिविका शिवांश को भी, शिविका तो 7 बजे चली जाती है, शिवांश 8:30 बजे जाता है। फिर भी सुबह उठना होता है, घर के काम भी और भी रहते हैं। 2 दिन अच्छा रेस्ट किया। शनिवार को भी मैंने बहुत लेट उठी थी, सुबह लेट मतलब 7 बजे उठी थी, और उससे भी लेट में संडे को 8 बजे उठी थी, बहुत ज़्यादा लेट उठी थी 8 बजे। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मेरे को सुकून मिला। एक तो पीजीआई हॉस्पिटल दौड़ते दौड़ते मन बिल्कुल थक सा गया है, तो फिर अच्छा लगा थोड़ा सा मैं सोई तो। और अब तो कल सुबह जल्दी उठना है, इस वीक पूरे वीक अच्छे से जल्दी से उठना है। और मम्मी पापा को भी कहीं जाना है, तो आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। और मम्मी पापा को भी कहीं जाने का प्लान बन रहा है, तो मम्मी पापा भी एक आध वीक के लिए, 1 वीक या तो 8-9 दिन 10 दिन के लिए जाएंगे कहीं। उसके बाद घर में भी पूजा है हमारे यहाँ पे। पूर्णिमा के दिन, जो सावन का पूर्णिमा होता है, उस दिन हमारे घर का, इस घर का गृह प्रवेश हुआ था, तो हम हर साल उसी को मनाते हैं।
उसी दिन मतलब मनाते हैं, रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन कथा सुनते हैं। तो हो सके तो उस दिन कथा सुनेंगे। बाकी मम्मी पापा जाएंगे, वो आपको मिलेगा वीडियो में देखने को। बाकी आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। हाँ, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। आप लोग के कैसे ब्लॉग मेरा पसंद करना चाहते हो, रेसिपी का दूँ आपको, क्या बस फैमिली का, ट्रैवलिंग का, क्या आपको पसंद है मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग। और आप लोग बिल्कुल भी व्यूज़ वगैरह नहीं जा रहा है, ना कोई लोग सब्सक्राइब कर रहा है, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।